हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स, यानी कि एक ऐसी फीलिंग्स देखने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके पार्टनर के दिल में तो है डीप इनसाइड, लेकिन वो आपसे भी छुपा रहे हैं। और इवन इनके आसपास के जो भी लोग हैं, जितने भी चाहे वो क्लोज क्यों ना हो, उनसे भी इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह के इमोशंस ये छुपा रहे हैं। यही चीज़ें आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू देखने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड, अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या है इस पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स जो ये सबसे छुपा रहे हैं। गाइस, जब मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो उस वक्त में आपको अपने पार्टनर के बारे में ज़रूर सोचना है, चाहे फिर उनका नाम ही आपको क्यों ना सोचना पड़े। उसके अलग अगर उसके बावजूद भी आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। तो आपको इस रीडिंग को वहीं पे ही छोड़ देना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या है इस पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ आर्कएंजल मिशेल, प्लीज़ आर्कएंजल एरियल, प्लीज़ आर्कएंजल कैमियल, प्लीज़ आर्कएंजल रेफल, प्लीज़ आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज़ आर्कएंजल मिट्रन, प्लीज़ आर्कएंजल यूरियल, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, उनको लेकर यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। देखिए, ये पर्सन ना अब डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा थकी हुई एनर्जीज़ में दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा घुटन वाली एनर्जीज़ में, एज इन कि अब ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस तो लेने लगे हैं। लेकिन यही चीज़ें ये आपसे भी छुपा रहे हैं, और इवन अपने आसपास जो भी इनके जितने भी क्लोज लोग हैं ना, उनसे भी ये छुपा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा घुटन जैसी फील करते हैं। ठीक है, और ये घुटन इस पर्सन को इसीलिए हो रही है कि ये आज तक आप को नहीं भूल पा रहे, या आपको अपनी लाइफ से लेट गो नहीं कर पा रहे। लेकिन इनके आसपास के लोग कहीं ना कहीं इनसे यही एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि ये आपको लेट गो कर दे और आपसे दूर मूव करे, बट ये यहीं पर बैठे हैं, ये अभी तक मूव नहीं कर पा रहे हैं। और यही चीज़ें ये अपने आसपास के लोगों से और आपसे छुपा रहे हैं। ये अंदर से खुश नहीं है, अंदर से काफ़ी ज़्यादा बेरंग अपने आप को फील करते हैं, और फिर भी खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रहकर दिखा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन एक झूठा मुखौटा पहने हुए बैठे हैं और अपने आसपास के लोगों को यही दिखा रहे हैं कि ये खुश हैं। ये आप आज भी आप पे नज़रें रखे हुए बैठे हैं या आपको ढूंढते हैं। ये सब चीज़ें, ये सब बातें अपनी मन की ये छुपा रहे हैं। इवन ये पर्सन ये भी छुपा रहे हैं कि ये आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कोई एफर्ट नहीं कर पाए, रिस्क नहीं ले पाए, इस रिलेशनशिप की ये लीड नहीं ले पाए। लेकिन ये आपको ऐसा ही शो करके दिखा रहे हैं कि ये तो ऐसे ही चाहते थे। ये आपको ऐसा इसीलिए दिखा रहे हैं कि ताकि आप इनसे कहीं ना कहीं नफ़रत करने लगो, या आपका मन इनसे बदल जाए। लेकिन डीप इनसाइड ये पर्सन आपके लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए कोई एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये बातें इनके मन में तो हैं, लेकिन किसी से बता नहीं रहे हैं। डेफिनेटली इस पर्सन के मन में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो ये सबसे छुपा रहे हैं। अपने आसपास के, अपने क्लोज वन से तो डेफिनेटली छुपा रहे हैं। ये चीज़ें तो यहाँ पर हैं। इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत स्लो मूव कर रही हैं, काफ़ी इवन मूव ही नहीं कर रही हैं, और जिस फ्लो में मूव कर रही हैं, जिस स्पीड से मूव कर रही हैं, वो चीज़ें भी इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। कोई चेंज नहीं हो पा रहा है।
मतलब जो भी साथ के लोग हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं, घर वालों का किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं है, तो ये पर्सन वो सब चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं कि इन्हें एक्चुअली में आपकी तरफ बढ़ने का कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कोई साथ नहीं मिल पा रहा है। उसके अलग ये पर्सन आपसे ये भी छुपा रहे हैं कि इनके दूर होने की वजह क्या है आपसे। इनकी दूर होने की वजह इनकी खुद की फैमिली है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का इन्फ्लुएंस है, ये भी आपसे छुपा रहे हैं ताकि आप इनके लिए तो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाओ, लेकिन इनकी फैमिली को कुछ ना बोल दो। तो ये चीज़ें भी आपसे छुपाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके लिए आज भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको स्पाई करते हैं, आप पे इनकी नज़रें हैं या आपके साथ फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, बट क्योंकि फैमिली इन्वॉल्वमेंट है उसके अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं, कोई साथ भी नहीं दे रहा है, तो वो चीज़ें भी आपसे छुपाते हुए मुझे डेफिनेटली नज़र आ रही हैं। इस पर्सन ने जो भी आपके साथ करा वो चीज़ें ने रियलाइज़ होती हैं डीप इनसाइड कि ये गलत कर रहे हैं, गलत करा। उन चीज़ों का गिल्ट भी होता है इन्हें, उन चीज़ों का स्ट्रेस भी आता है और वो चीज़ें भी आपसे छुपा रहे हैं। और उन चीज़ों से गिल्ट जब ये फील करते हैं, उससे निकलने के लिए ये पर्सन अपने आप को ही काफ़ी ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस देते हैं, ठीक है। तो अपने आप को जैसे दिलासा दे रहे हो, झूठा दिलासा देते हो, तो वो चीज़ें भी ये छुपा रहे हैं कि इन्हें गिल्ट होता है, लेकिन उस चीज़ के लिए इन्हें खुद को दिलासा देना पड़ रहा है, झूठा दिलासा। ये पर्सन अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि अब ये ट्रैप्ड हो गए हैं, इन्हें अब डर लगने लगा है, अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं, लेकिन फिर भी आपसे ये चीज़ें छुपा रहे हैं कि ये खुद डर में रह रहे हैं या खुद ऐसी एनर्जीज में हैं जिसमें कोई भी एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। गिल्ट इस पर्सन को खुद से इस चीज़ का है कि इन्होंने ही इस रिश्ते का एंड करा है, और वजह थी इनकी जगलिंग एनर्जीज, एज एन की फैमिली और आप या फिर कोई और आप, तो इनकी जगलिंग की वजह से ही इस रिश्ते का एंड हुआ है। इस वजह से इन्हें गिल्ट भी है, यहाँ पे इन्हें गिल्ट है कि ये आपके साथ इन्होंने जो भी सपने संजोए थे या आप लोग ऑलरेडी मैरिड थे तो उन्हें इन्होंने पूरा नहीं करा। वो चीज़ें इस पर्सन को मेंटली काफ़ी ज़्यादा टेंशन देती हैं, मेंटली काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं। और उसके अलग आपकी नेचर इस पर्सन को जो याद आती है बार बार कि आप कितने अच्छे थे, कितने इनोसेंस थे, इनके लिए कितने ईमानदार थे, या आपकी जो भी लाइफ थी, जो भी सपने थे, वो सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन थे। तो वो चीज़ें इन्हें याद आती हैं, तो और ज़्यादा ये गिल्टी फील करते हैं और ज़्यादा अपने आप को पावरलेस फील करते हैं कि मेरे अंदर कोई पावर नहीं है जितना मैं शो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्योंकि बेसिकली ये पर्सन आपको यही शो कर रहे होंगे कि ये बहुत पावर में है, ये ऐसा ही चाहते थे, ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल अंदर से ये पर्सन खोखले इंसान बने पड़े हैं, ये भी यहाँ पे है। यहाँ पर लेटर ICGP मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर या आपके नाम का अक्षर हो सकता है। 1 नंबर है और जनवरी मंथ भी यहाँ पर है। इस पर्सन के मन में डीप इनसाइड इस तरह के थॉट चलते हैं कि ये सब चीज़ें ठीक कर ले, अपनी लाइफ में खुशियाँ ले आएँ, मूवमेंट ले आएँ, क्योंकि ये अभी भी आपके लिए वही एक्साइटमेंट रखते हैं, अभी भी एक साइड, एक दिल के कॉर्नर में वही प्यार, वही स्पार्क है। इसी रीज़न की वजह से ये चाहते हैं सब चीज़ें जल्दी से सही कर ले, लेकिन सपोर्ट नहीं होने की वजह से ये पर्सन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन अपना यही एक्साइटमेंट इवन आपसे छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। अपना रिग्रेट, आप जो भी इनके मन में है आपको लेकर, वो आपसे ही छुपाते हैं। मतलब ये चीज़ें दिख रही हैं, आपको ऐसा ही लगता होगा कि ये बंदे या बंदी ने इतना गलत करा मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सिर्फ 1% रिग्रेट नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ये इन्हें रिग्रेट भी है, गिल्टी भी फील करते हैं, बट ये सब चीज़ें छुपा रहे हैं ये, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी इस गिल्टी की वजह के पीछे इनकी फैमिली इन्वॉल्व है, ठीक है। फैमिली की वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। इस पर्सन को आप आज भी इनके सपनों में दिखाई देते हो, और उस सपने में ना जैसे इन्हें ये दिखता है कि आप कितने इनोसेंस हो, आप कितने मतलब एक तरह से बच्चे की तरह ही आपको देखते हैं, या हो सकता है आपके बच्चे ही हों, पर ये आपको डेफिनेटली अपने सपनों में ईमानदार पर्सन देखते हैं, काफ़ी इनोसेंस
जैसे पर्सन देखते हैं और वही सपना इन्हें आपकी तरफ खींचता है, वही सपना इन्हें आपके साथ रीयूनियन की होप जगाता है या आपके साथ रिश्ते को कंप्लीट करने के लिए बार बार उकसाता है। बट ये चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं कि ये आज भी आपको सपनों में देखते हैं। जैसे आप लोगों के बीच में दोस्ती हुई, जैसे आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, सेलिब्रेशन आप लोगों के बीच में हुआ, वो सब चीज़ें इन्हें याद आती हैं सपनों के माध्यम से। लेकिन वो सब चीज़ें छुपा रहे हैं कि ये अभी भी आपसे अटैच्ड है, अभी भी इनके मन में आपके लिए वो लगाव है, वो चीज़ें छुपा रहे हैं। ठीक है, ये अपना अकेलापन इवन आपसे ही छुपा रहे हैं कि कितने अकेले हैं, बहुत खोखले इंसान ये बन गए हैं। ये चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली है। इस पर्सन की ना कहीं आसपास के लोगों में बहुत मजाक भी बनती है। वो चीज़ें नहीं पता है, इन्हें खुद से रियलाइज़ होता है कि मैं ना मजाक बनकर रह गया हूँ या रह गई हूँ, और काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लोग मेरी मजाक बनाते होंगे जो भी मैंने पास्ट में डिसीज़न लिया इस रिलेशनशिप को लेकर। और ऑब्वियसली अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली इस पर्सन की मजाक लोग बनाते भी होंगे, जो चीज़ें भी आपसे छुपा रहे हैं कि आसपास के लोग मेरी मजाक तक बनाते हैं। बट फैमिली इन्वॉल्वमेंट, फैमिली काफ़ी डोमिनेटिंग है, फैमिली सिर्फ और सिर्फ अपना सोच रही है, ये पर्सन अपनी फैमिली के सोच रहे हैं। ये चीज़ें, ये एनर्जीज मुझे ज़्यादा फील हो रही है। या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं, आप ये सोचिएगा। ये पर्सन अपने आप को एकदम स्टक जैसा फील करते हैं कि मैं ना फंस कर रह गया या रह गई, और ये इवन ये तक छुपा रहे हैं कि इन सब हालातों के आगे इनका घमंड तक टूट गया है। बट फिर भी आपके लिए वो घमंड बचा हुआ है, औरों के सामने वो घमंड डेफिनेटली इनका चूर चूर हो गया है, लेकिन आपको दिखाने के लिए यही दिखा रहे होंगे कि मैं तो भैया बहुत ईगोइस्टिक हूँ या मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो आपको दिखाने के लिए ही बस ये घमंड बचा है, यानी कि हाथी के दांत कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। तो वो एनर्जीज इस पर्सन की फील कर पा रहे हैं कि इतने ज़्यादा परेशान है ये, फिर भी आपको यही दिखा रहे हैं कि ये बहुत स्ट्रांग है, दिखावे को दिखा रहे हैं। सी लेटर भी है, अगर मैंने आपको नहीं बताया तो एल लेटर भी है यहाँ पे, आपके पार्टनर या आपके नाम के अक्षर ये हो सकता है। एस है, 4 नंबर है, अप्रैल मंथ है। ये पर्सन आज भी आपके लिए वही बेसब्री फील करते हैं। ठीक है, वो बेसब्री इनके मन की, वो पैशन इनके मन का दिख रहा है, बट ओवरऑल सब चीज़ें छुपा कर रख रखी हैं। ये भी एनर्जीज यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पर लेटर ई मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अब पहले आपको इस रीडिंग के रिगार्ड जो भी आपके मन में सवाल उठता है उसका जवाब हम हाँ या ना में देखेंगे ड्राउजिंग के माध्यम से। तो आप अपने मन में वो सवाल सोच लीजिए जो भी इस रीडिंग के दौरान आपके मन में आया है, कि उस सवाल का जवाब हाँ है या ना। ठीक है, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स के सवाल का जवाब। यूनिवर्स जवाब दीजिए और बताइए क्या है इस सवाल का जवाब, हाँ है या ना। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए।
जी हाँ, आपने जो भी सवाल अपने मन में सोचा है उस सवाल का जवाब यहाँ पे हाँ है। देखिए आज मैंने यस यहाँ पे रखा था ताकि आप लोगों के मन में डाउट ना रहे किसी भी तरह का। एनीवेज जो भी आपके मन में सवाल था वो उस सवाल का जवाब यहाँ पर हाँ है। ठीक है, चलिए अब आपकी राशियाँ भी देखेंगे यहाँ पे और साथ में ये भी देखेंगे कि और क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में, इनके ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स थॉट्स क्या है जो बेसिकली आपसे छुपा रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, इनसे यूनिवर्स गाइड कीजिए। इनके ट्रू डीपेस्ट थॉट्स बताइए क्या है जो ये छुपा रहे हैं। तो पहला आया है लेटिंग गो, फ्रेंडलीनेस। क्या छुपा रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन, यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्या है इनके ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स यूनिवर्स। ओह माय गॉश, देखिए मैंने आपको बोला था इस पर्सन को गिल्ट फील हो रहा है और वही एनर्जीज यहाँ पे है और अपने इसी गिल्ट को ये छुपा रहे हैं जो भी इन्होंने आपके साथ अनफेयर करा। अंडरस्टैंडिंग, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या छुपा रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं, व्यूअर्स के पर्सन इनसे क्या छुपा रहे हैं। टोटैलिटी, एक कार्ड और दीजिए, बताइए क्या छुपा रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन, यूनिवर्स गाइड कीजिए। इनर वॉइस एंड बॉटम ऑफ द डेक है ट्रैवलिंग, इसको यहाँ रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एनर्जीज जो आई है वो है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, और जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ तो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। उसके अलग यहाँ पे है 2 नंबर यानी कि फरवरी मंथ। काफ़ी लोग यहाँ पर डेफिनेटली ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शंस में दिख रहे हो और काफ़ी लोगों के बीच में जोग्राफिकली दूरियां भी दिख रही हैं क्योंकि ये पर्सन आपसे ये छुपा रहे हैं कि ये उन्हीं दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन अपनी इंट्यूशन की जितनी भी सुनते हैं ना, इन्हें गिल्टी फील होता है जो भी इन्होंने आपके साथ करा। जितना भी अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं उतना ज़्यादा इन्हें आपके साथ जो भी इनका रिश्ता था, जो भी दोस्ती थी, जो भी प्यार था, जो भी सपोर्ट था वो याद आता है। ठीक है, ये पर्सन आपसे यही छुपा रहे हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि आपको नहीं लेट गो कर पा रहे, मतलब अपने आसपास के लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को ने यही शो करना पड़ रहा है कि ये तो मूव ऑन कर गए, ये तो लेट गो कर दिया इन्होंने आपको, लेकिन ये आपसे ये छुपा रहे हैं कि ये नहीं कर पाए। अगर ये कर पाते तो उसके जस्ट बगल में फ्रेंडलीनेस नहीं आता कि इन्हें आपका साथ अभी भी याद आता है, आपके साथ की दोस्ती याद आती है, या जो भी इन्होंने अभी आपके साथ करा वो गिल्ट इन्हें याद आता है। ये आपसे ये भी छुपा रहे हैं कि इन्हें सब समझ में आ रहा है, मतलब कि क्यों खराब हुआ, किसकी तरफ से खराब हुआ, और यहाँ पे क्योंकि खराब हुआ विद दिस टोटैलिटी कार्ड, काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, और जो काफ़ी लोग थे वो इनकी साइड से थे, तो ये उन्हीं लोगों को डिफेंड करते हुए इन्हीं लोगों को छुपा रहे हैं आपसे कि इन्हीं लोगों की वजह से आप लोग आज अलग अलग हुए हुए हो, आप लोगों का साथ नहीं हुआ हुआ है, तो ये आपसे ये छुपा रहे हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स प्लस रोमांस एंजल्स आपसे आपके रिश्ते के विषय में क्या कहना चाहती हैं, ये दोनों ही चीज़ें एक साथ देख लेते हैं। पहला है कीप एन ओपन माइंड, गाइड कीजिए। डेफिनेटली आपके ये जो भी पार्टनर हैं ये आपके सोलमेट हैं, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। अट्रैक्शन, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। फ्री योर सेल्फ, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। रिकंसिलिएशन एंड बॉटम ऑफ द डेक है कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये आपके सोलमेट हैं। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो रिकंसिलिएशन तो यहाँ पे होना है, चाहे कैसे भी हालात है, चाहे कितनी भी ये चीज़ें छुपा ले, लेकिन रिकंसिलिएशन यहाँ पर होना ही है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, आपने यही पूछा हो सवाल कि आपका रिकंसिलिएशन होगा या नहीं, तो यहाँ पर ये अगेन बताया गया है कि रिकंसिलिएशन होगा, और उसके अलग ये आपके सोलमेट है। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सोलमेट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों सेम ही नेचर के हो। ठीक है, उसके अलग इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन की कमी तो हो गई है, और उसके लिए अगर आपको इस रिश्ते में अट्रैक्शन वापस से लेकर आना है तो डेफिनेटली
कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जब आप कुछ चीज़ों को छोड़ोगे तभी आप अपने आप को फ्री कर पाओगे, तभी आप अपने आप पर काम कर पाओगे, अपने लुक्स पे काम कर पाओगे, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाओगे। आपको तो पता है आपके पार्टनर किस तरह के इंसान पे जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के पर्सन के साथ होता है कि आप अच्छे से ड्रेसअप हो रहे हो, आप वर्क कर रहे हो या फिर आप अच्छे से बात कर रहे हो, तो कुछ आपको तो सबसे ज़्यादा बेहतर पता होगा कि आपके पार्टनर किस तरह की चीज़ से, किस तरह के इंसान से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको वही चीज़ें यहाँ पर करनी है, अपने आप को फ्री करके उस पर फोकस लगाना है और डेफिनेटली इस रिश्ते में अट्रैक्शन भी आएगा, रिकंसिलेशन भी आएगा। और उसके अलग यहाँ पर ये आपके सोलमेट हैं, ये भी बताया जा रहा है। इस रिलेशनशिप में एक मौका ज़रूर मिलेगा यूनिवर्स के माध्यम से, ये चीज़ें आपसे बताई जा रही है, भले इस वक्त में ये सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस आई है। काफ़ी कुछ छुपा रहे हैं आपके पार्टनर, और मेन मुझे अगर यहाँ पे मैं ओवरऑल कंक्लूजन बताऊं तो ये ना इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं जितना आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, इसके माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए ला सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।